हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नए बिजनेस आइडिया में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अमीर सब आदमी बनना चाहता है, सब कामयाब होना चाहता है, अच्छा खासा पैसा सब कमाना चाहता है, लेकिन सही तरीके से अपने दिमाग को, अपने माइंड को सही रास्ते पे, सही मार्ग पे नहीं सेट कर पाता है और ना ही लगन से काम करता है। इसीलिए वो सफल नहीं हो पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम नहीं कर पाता है। उसका मेन कारण यही है फ्रेंड्स कि वो सही दिशा में, सही तौर तरीके से काम नहीं करता है। दोस्तों, सब लोग बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, सभी कंट्रियों का भी माहौल ख़राब है। इसी तरह लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लोग परेशान हो जाता है। दोस्तों, यदि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना धंधा कर रहे हैं, तो अपने देश में अपने आप को सुरक्षित करते हुए आप अच्छा खासा पैसा कमा करके और अपना घर परिवार चला सकते हैं। दोस्तों, सबसे सटीक, सबसे जो पैसा कमाने का जरिया है दोस्तों, वो आप लोगों को है कि आप लोग एक नेटवर्क जैसे काम करेंगे किसी भी धंधे को, उसको सबसे ज़्यादा आप आगे बढ़ा सकते हैं और सबसे ज़्यादा आप लोग उससे इनकम कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, रही बात यह कि मैं गया था इस चौराहे पे, उस चौराहे पे एक फल के दुकान वाले से मैं केला खरीद रहा था। केले वाले से बोला कि भाई साहब, आप का कितना प्रॉफिट हो जाता है। उसने बोला कि ये तो आम बात है कि हम अकेले हैं, अभी जब जब सीजन आता है उस समय मैं पूरा अनार का ही पेटी खरीद लेता हूँ। होलसेल रेट में फल मंडी में जा कर के मैं अनार का पूरा खरीद लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पेटी नहीं तो मैं पिकअप बुक करा देता हूँ और पेटी आता है। मैं 20 लड़के लोग को रेडी रखता हूँ, जो अगल बगल के गांव के हैं लोग, उन लोगों को एक एक ठेला देता हूँ। मेरे पास 10-12 ठेला भी है और बाकी ठेले 30 रुपये पे मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं उन लोगों को ठेला भी देता हूँ। ठेला देने के बाद सभी के पास अनार एक एक गत्ता देता हूँ। और दोस्तों, अनार जो होता है उसमें मैं 200 रुपया हर ठेले वाले के ऊपर बोल देता हूँ कि हर ठेला वाला आप हमको 200 रुपया ले आकर के दोगे। तो दोस्तों, आप लोग सोच लीजिए कि हर ठेला वाला से वो 200 रुपया लेता है, और जबकि वो ठेला वाला जितना चाहे उतना रेट बढ़ा करके बेच सकता है। अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उसका होता है, वो लोग भी 500-700 रुपया बचा लेते हैं। दोस्तों, फल में ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन होती है, चाहे किसी भी समय आप देखें तो फल में दुगना से ज़्यादा मार्जिन होती है। फल में फ्रेंड्स, ये सोच लेंगे कि फल जितना खरीदे हैं उसके दुगना मार्जिन में बेचेंगे तो दुगुना से भी ज़्यादा मार्जिन में बेची जाती है। और फल में कोई भी पैसा छोड़ाता नहीं है। उन ग्राहकों को ये पता नहीं है कि आप कितना उसमें फ़ायदा कमा रहे हैं। 10-5 रुपया नहीं छोड़ता है लोग, लेकिन दोस्तों उसमें इनकम ज़्यादा है, ज़्यादा वो लोग पैसा कमाता है किलो पीछे, लेकिन वो लोग 10-5 रुपया छोड़ता नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उसमें कोई पैसा भी नहीं छोड़ाता है और उसमें आप 1.5 गुना तक इनकम आराम से कमा लेते हैं, किसी में 2 गुना तक चला जाता है। फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है फ्रेंड्स। और वो बोल रहा था कि मैं जब दे देता हूँ तब पर ठेले से लेता हूँ। दोस्तों, 200 रुपये आप सोचिए कि यदि अगर 20 लड़के को तैयार किया है, 1-2 गांव के लड़के लोगों को, तब 20 लड़कों से अगर 200-200 रुपया ले रहा है तो सोच के देखिए कि दोस्तों 20 दूना 40, 40,000 रुपया, सॉरी दोस्तों, 4,000 रुपया एक दिन में वो कमा रहा है। 4,000 रुपये एक दिन में कमा रहा है। दोस्तों, अगर 30 दिन रेगुलर अगर बेच दिया लोग, सेव लेकर के गांव गांव में वो लोग घूम के जाके बेचता है, अगर 30 दिन रेगुलर अगर बेच देता है लोग, तो उस लड़के के पास 4×3=12, यानी 1,20,000 रुपया उसको मंथली मिल जाता है। फ्रेंड्स, वो हमसे कह रहा था कि जब छठी का त्यौहार आता है उसमें मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता हूँ, 2-3 लाख 4 लाख तक भी मेरा इनकम चला जाता है। 3-4 लड़के लोग को बैठा करके चौराहे पे बेचवाता हूँ। सबसे ज़्यादा फ्रूट्स में फ़ायदा है। फ्रूट्स में आप कम से कम बजट में, कम से कम पैसे में आप फ्रूट का बिजनेस कर सकते हैं फ्रेंड। और फ्रूट्स में वो भाई मेरे को बोला कि जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करता हूँ, उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं वो लोगों से काम करवा रहा है। उसके पास 8-10 लोग, 20 लोग अवेलेबल हैं, उसके बाद वो काम करवा रहा है। तो महीने का बोल रहा था हमसे कि 70-80 हज़ार महीने का भी मेरा इनकम हो जाता है। आप हमको इस तरह आसान मत देखो, मैं सिर्फ एक ठेले आके बैठता हूँ, उस काम तो मैं बहुत तौर तरीके से करवाता हूँ। दोस्तों, यही है
बिजनेस लाइन और दिमाग और माइंड का खेल। यदि अगर हम माइंड से चलेंगे तो पैसा कमाया जा सकता है दोस्तों। दिमाग से पैसा ज़्यादा कमाया जाता है, मेहनत से कम कमाया जाता है। मेहनत करने वाला सबसे ज़्यादा एक रिक्शा वाला होता है। वो क्यों गरीब होता है? क्योंकि वो दिमाग से नहीं चलता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन गरीब इसलिए होते हैं लोग कि वो लोग अपने सही दिशा में सही माइंड को तौर तरीके से नहीं लगाते हैं, इसलिए वो लोग गरीब के गरीब हो जाते हैं। और जो माइंड से काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, अच्छा खासा आप पैसा कमाएंगे।